यह तस्वीर और आंकड़ा आज़ादी के 70 दशक बाद की है, जहां की सियासत और विश्वगुरु भारत की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी से होती है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में मीडिया चुपचाप देखती रह जाती है। नमस्कार, मैं मंटून कुमार। विश्वगुरु बनने की चाहत रखने वाला हमारा देश भारत फिलहाल भूखमरी की मार इस कदर झेल रहा है कि साल दर साल इसके आंकड़े ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गोता लगा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से भी इसकी हालत बदतर है। 125 देशों की रैंकिंग को लेकर जारी इस रिपोर्ट में भारत 111वें पायदान पर है, जबकि उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें पायदान पर है। इस सूची में दक्षिण एशिया का सबसे बेहतर स्थिति में देश श्रीलंका है, जहां आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहा है। श्रीलंका को इस इंडेक्स में 60वां स्थान दिया गया है। वह सिर्फ एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान को छोड़कर सभी की स्थिति हंगर इंडेक्स में भारत से बेहतर है। अफगानिस्तान इस सूची में 109वें स्थान पर अभी भी टिका हुआ है, जबकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल 69वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 81वें स्थान पर है। यानी ये सभी देश अपने लोगों की भूख मिटाने में भारत से बेहतर साबित हो रहे हैं और भारत 2023 के हंगर इंडेक्स में भी काफी पीछे हैं। बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों की सूची में 107वें स्थान पर था। भारत को उन 31 देशों की लिस्ट में रखा गया था जहां भूखमरी की समस्या गंभीर मानी गई। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देश भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से आगे थे। भारत सरकार ने इस इंडेक्स की विश्वसनीयता पर हर बार सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि इसके आका और इसके जो बिरादरी हैं वो भी विश्लेषण कूद कर रहे हैं, लेकिन अपने मदारी के सामने मजाल है कि बंदरिया या बंदरवा एक शब्द भी बोल ले। कैसे मापा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से इसे आंकड़ों को छुपाया जाता है, मीडिया में खबरें नहीं दिखाई जाती है, ये भी सोचने की बात है। मालूम हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उन पर नजर रखने का एक जरिया है, जिसका स्कोर खासकर के 4 संकेतों के मूल्य पर मापा जाता है। पहला पैमाना यह है कि आबादी में कितना बड़ा हिस्सा अल्प पोषण का शिकार है, यानी कुल आबादी में कितने लोग जरूरी कैलोरी से कम कैलोरी लेकर जीवन जीने को बेबस है। दूसरा पैमाना चाइल्ड वेस्टिंग से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से तीसरा पैमाना नापा जाता है। तीसरा चाइल्ड है स्टार्टिंग से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि 5 साल की उम्र में कम उम्र के बच्चों में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई उनके वजन के मुताबिक कम है। सबसे अंतिम पैमाना चाइल्ड मोर्टालिटी से जुड़ा होता है। इसका यह मतलब होता है कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे 5 साल पूरा करने से पहले ही मर जा रहा है। मतलब इन आंकड़ों के जरिए और इन पैमानों के जरिए भूखमरी मापा जाता है कि देश की स्थिति क्या है। या आसान भाषा में ऐसे समझे तो कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर के आधार पर ही इस आंकड़ों को और इसे स्कोर दिया जाता है। GHI का कुल स्कोर 100 पॉइंट होता है। इसके आधार पर किसी देश की भूख की गंभीरता की स्थिति देखी जाती है। यानी कि अगर किसी देश का स्कोर 0 है तो उसकी अच्छी स्थिति मानी जाती है, अगर किसी देश का स्कोर 100 है तो उसकी बेहद खराब स्थिति मानी जाती है। भारत का स्कोर अभी लगभग 18.3 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इस रिपोर्ट में क्या खास है और भारत के कुपोषण में बच्चों की स्थिति गंभीर मानी जा रही है। जिन 4 पैमानों पर मापा जाता है उससे एक बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति भी है, जो भारत में इस बार उससे भी कम फीसदी पाया गया है, जबकि यही आंकड़ा 2014 में 15.1% था। इसका आंकड़ा भारत में लगातार जो है घटते जा रहा है। अगर कुपोषण की पैमाने की बात की जाए तो वो काफ़ी बढ़ी है इन दिनों, और पैमाना देश की कुल आबादी पर कितना खाना खाने की कमी का सामना कर रही है यह भी दिखाता है। चलिए इंडेक्स की माने तो भारत में 2018 से 2020 के बीच
जहां इसका जो फीसदी था 14.6% था, वही 2019 से 21 के बीच ये बढ़कर 16.3% हो गया। इसके मुताबिक दुनिया में कुल 82.8 करोड़ लोग जो कुपोषण का सामना कर रहे हैं, उसमें से 22.4 करोड़ लोग सिर्फ भारत में ही रहते हैं। हालांकि इस इंडेक्स में भारत के लिए अच्छी बात भी दिखाई गई है क्योंकि ये आंकड़ा अब बढ़ना शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में कुल 44 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर है, जिनमें भारत भी शामिल है। वही मुस्लिम बहुल देशों की स्थिति की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात 18वें, उज्बेकिस्तान 21वें, कजाकिस्तान 24वें और ट्यूनीशिया 26वें स्थान पर है और ईरान 29वें और सऊदी अरब 30वें स्थान पर है। तो इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल है कि सियासत भुखमरी से बड़ी है, तभी तो ये आंकड़ों में ही गोता लगा रहा है और लोकतंत्र लहलहाता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।